परंतु जैसे जो है वो कई लोग ग्रामन में अमुक ठिकाने ऐसी स्थिति है कि जो है वो लोग जो है वो नाम से भी जो है वो भड़क जाए, लक्ष्य में आई कि नहीं, वो भी चीज नहीं है। अब एक बात या ठिकाने उपस्थित हो जाए, भगवान मार्ग तत्वज्ञ ईशी गोकुलेश के शब्द हैं, जो मेरे शब्द हो तो बात अलग है भाई। गोस्वामी दीक्षित जी कहते हो तो भाई गोस्वामी दीक्षित जी जो है वो बहुत जो है वो कछु जो है वो उदार आदमी है, वो क्या कहें, ब्रॉड माइंड है, यूँ है, फलानो है, ऐसे जो है वो बहुत उदार आदमी है, वो उदारता में कह दियो हो गोवाने, ऐसे भी मेरे ऊपर आक्षेप तुम करो तो मैं सहस्रशाह से शतशाह लक्षशाह वह स्वीकार करने तैयार हूं कि मैं ब्रॉड माइंड हूं, कम से कम मैं नैरो माइंड नहीं हूं भाई। ध्यान रखेंगे नहीं। वो हमारा एक दोस्त तो भानु प्रकाश ब्रह्मचारी, वो एक छाती पर पाटिया लगा के जो है वो खड़ो रहते योगासन करके, और हम लोग एक दिन जाके वर्ली पे जो है 8-8 दिन में एक दिन वहाँ को ले जाते, केवल हंसने के लिए और कोई ध्येय नहीं। वहाँ को ध्येय इतना ही होता कि घंटा 2 घंटा तक हंसनो, तब वहाँ को वहाँ ले जाते, फिर उनके योगासन होते। ये कोई बहुत लंबी चौड़ी जूनी बात नहीं है, ये हंसने की भी कथा जो है वो 10-12 बरस पहले की कथा है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कथा नहीं। वो भानु प्रकाश ब्रह्मचारी एक वक्त जो है वो उनको तो बैठे बैठे यूं करके योगासन हो जाता, ध्यान में आई कि नहीं, बैठे बैठे तरंग चढ़ती उनको। तो एक वक्त एक बस में बैठे थे, ओपेरा सु आते वक्त, ओपेरा हाउस सु आते वक्त बस में बैठे बैठे उनको योगासन को मन आ गया, तो उनने झट जो है वो यूँ करके जो है वो हाथ करके वो उनको योगासन यूँ होतो तो वो योगासन उनने करना शुरू किया। तो वो एक आदमी कोई वहाँ ठिकाने बैठे हो तो मैंने कही कि जो है वो भाई, अरे तुम तो सब दुनिया को बनाते हो। ध्यान रही कि नहीं, मैंने तुम योगासन को ढोंग करके, वो बेचारा बनाता नहीं है तो वाकू वो एक इतना जो है वो मूडी आदमी है, तो वाकू एक एक तरंग आते थे, वो विचित्र जीव है। तो ध्यान में आई कि नहीं, अंतःकरण से वो बनाने वाला आदमी नहीं है, तो बहुत निष्प्रह आदमी है, तो पर वो मूड वाला आदमी है। तो वाकू कही, अरे तुम तो दुनिया को बनाते हो ऐसा करके। तब उनने जो है वो भानु प्रकाश ब्रह्मचारी बनारस को હતો, हमारो बहुत बेचारो मित्र હતો। तो उन्होंने कही, भैया हम किसी को भी बनाते हैं, बिगाड़ते नहीं है। क्या जवाब दियो? देखिए भैया, हम किसी को भी बनाते हैं, बिगाड़ते नहीं है। हम हमारी ध्वंसक प्रवृत्ति नहीं है, निर्माण करने की प्रवृत्ति है, कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट है, डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट नहीं है। कितना सुंदर जवाब दियो, वाई के शब्द पकड़ के तो कहीं हाथ जोड़ के, भैया हम किसी को भी बनाते हैं, किसी को बिगाड़ते नहीं है। ऐसे यदि हमको ये आक्षेप हो तो कि तुम भाई ब्रॉड माइंड हो, तो हम स्वीकार करने तैयार हैं कि हाँ भाई हम ब्रॉड माइंड है, हम नैरो माइंड नहीं है। ध्यान में नहीं, यहाँ के लिए हमको भी जो है वो मन में हर्ष है कि भगवान ने हमारा स्वभाव ऐसा किया होता है। परंतु जो है वो ये मेरे लिए तुम कह दो तो ठीक है, पर प्राचीन जो महानुभाव विद्वान है वो तो जो वस्तु जो तात्विक होगी वही कहेंगे, वो कभी भी जो है वो उदारता से कुछ कह जाए, ये बात तो नहीं हो सकेगी। श्री गोकुलेश या ठिकाने जो है वो कह रहे हैं, ध्यान में आई कि नहीं, गोकुलेश या ठिकाने क्या कह रहे हैं कि भगवान मार्ग तत्वज्ञ महादेव। अब भगवान मार्ग के तत्वज्ञ महादेव, और अभी तो यहाँ ठिकाने जो बहुत बात बाकी है, पर अब करें क्या, हमको तो वो तरंग चढ़ गई, अब कहे बिना रहो नहीं जाए। कल हरिश्चंद्र जी ने हमको पूछी कि हम 50-1 बरस पहले की बात है, अब बोलो 50 बरस पहले की बात, जब अगर हम 8-9 बरस के होंगे तब की कोई इनने कथा सुनी होगी। वह वक्त की कथा हरिश्चंद्र ने कही
कि हमको कोई न कही जाने कौन को नाम कोई हमारे किशनगढ़ में ही कोई हते, उन कोई किशनगढ़ के ही हते न हैं। हाँ, तो हमारे किशनगढ़ के ही कोई हते, उनको नाम लेके कहो कि निज मुरलिका नादा वाना गत व्रज सुंदरी निरुपम नव स्नेहम बोधे विचित्र तरोर निधि। या श्लोक के ऊपर आंखों विद्वान मंडल उनने कह दिया। थीम उनकी जो है वो इनको मेरे हृदय में आई कि इनको बड़ा आश्चर्य लग रहे हो कि ये ऐसे कैसे कह दियो वो हरिश्चंद्र जी। हमको कोई आश्चर्य की बात होती नहीं, ध्यान में आई कि नहीं। जाने सुवर्ण सूत्र को अध्ययन किए हो निज मुरलिका नादा वाना गत व्रज सुंदरी के ऊपर, और जाने एक दो विद्यार्थी को पढ़ाए हो, वाकई ये कोई आश्चर्य की बात होती नहीं। ये महात्म्य जो है पुरुषोत्तम जी को है, कोई हमारे गोस्वामी दीक्षित जी को महात्म्य नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं कि जो हमको जो है वो आश्चर्य की बात नहीं है। इनने वो ग्रंथ हमारे पास सुनियो नहीं है, तो इनके हृदय में यो भयो कि अरे कैसे कहते हैं। हमने तुरंत इनके सामने अर्थ कहो, और वामे जो है वो वंशस्तु भगवान रुद्रा निज मुरलिका, माने जो मुरलिका जो है वो रुद्रात्मक रूप है। माने रुद्र को कितनो अधिकार है कि जाको अधर सुधा को भी जो है वो साथ संबलन हो है, इतनो अधिकार रुद्र को भी है। और रुद्र रूप सु जो है वो गोपी जनन को भी आह्वान है। ध्यान में आई कि नहीं कि आओ परम फल लेने के लिए आओ। इतने भगवत भक्त हैं, महाभगवती हैं, भगवान मार्ग तत्वज्ञता। ये पुरुषोत्तम जी के शब्द मैं कह रहा हूं, मेरे शब्द नहीं कह रहा। क्योंकि निज मुरलिका नादा भाना निजेन मुरलिका नादेन, निजा चासव मुरलिका च निज मुरलिका तस्या नादेन यो नहीं। समझे कि नहीं। निज जो मुरली, अपनी जो मुरली, वह मुरली के नाद सु, अरे वो नाद कोई दूसरे ने किए हो तो यो नहीं। निजेन मुरलिका नादेन, अपनो जो मुरलिका नाद, वह मुरलिका नाद सु जो आह्वान, और वो बुलानो, और वह बुलाने सु आगत जो व्रज सुंदरी आई, जो व्रज सुंदरी है, ध्यान में आई कि नहीं। उनको निरुपम नव स्नेह समुद्र, वह निरुपम नव स्नेह, निरुपम मान जाकी उपमा नहीं ढूंढते मिले ऐसो, वह निरुपम नव स्नेह समुद्र की जो विचित्रतर तरंग है, उन विचित्रतर तरंगंशु चारों तरफ भींजो भयो जो प्रभु है, प्रति गोपी जनन के साथ मोकू जो है वो मेरी दृष्टि को विषय सर्वदा बनो। श्री गुसाई जी मंगलाचरण करें, सीधो अर्थ ये। ध्यान में आई नहीं। अब आज निज मुरलिका नादा वानी होएगो, या के ऊपर नहीं होएगो, करें क्या जो है चढ़ गए अब वहाँ के ऊपर, तो निज मुरलिका नादा वानी पे हो। अब ये हंसू भी तो आ गए हो ना, अब हंसू हरिश्चंद्र दोनों ही मिल गए। तो जो है वो अब फिर करें क्या। तो निज मुरलिका नादा भाना गत, पहले सीधो अर्थ पहले ध्यान दो, फिर वह को चमत्कृत अर्थ जब सुनोगे तब तुमको ध्यान आवे। माने निजेन मुरलिका नादेन, अपने मुरलिका के नाद सुन। अपनी मुरलिका को अपने द्वारा किए भय नाद सु, कहने को मतलब ये है निजेन मुरलिका नादेन, निज के द्वारा, खुद के द्वारा किए भयो जो मुरलिका नाद, वह निज मुरलिका नादाह्वान, वह नाद सु जो आह्वान माने बुलानो, और वह बुलाने सु आगत माने आई भई जो व्रज सुंदरी, उनको जो निरुपम नव स्नेह समुद्र, वह निरुपम नव स्नेह समुद्र की जो विचित्रतर तरंग है, उन विचित्रतर तरंगंशु जो है वो चारों तरफ सु भींजे थे। एक एक युवती के साथ
जैसे अंगना मंगना मंतरे कृत्वा तावंतम आत्मानम रासपंचाध्यायी में आवे, ऐसे जो है वो प्रति युवती एक एक युवती के साथ, एक एक वृजी युवती श्री गोपी जनन के साथ मोकू ठाकुर जी को दर्शन सर्वदा होतो रहे। प्रति युवती संभेदेन आस्मद दृष्टि, ये अर्थ है। अब यहां में आंखों विद्वन मंडन कैसे आ जाए? विद्वन मंडन माने का, पहले विद्वन मंडन माने का थोड़ो जरा विद्वन मंडन को साधारण परिचय प्राप्त करो। ध्यान नहीं ना, विद्वन मंडन माने क्या चीज? लोग समझते होंगे विद्वन मंडन, परंतु विद्वन मंडन माने का सीधो शब्दार्थ है कि विद्वानन को आभरण, पर ये आभरण बाहर पहनने को नहीं है, भीतर पहनने को है। ध्यान में आई कि नहीं? यदि या आभरण को विद्वन मंडन को हृदय में जो पहर लो तो फिर जो है वो दुनुत रिपु पक्षाभितमा, संप्रदाय को, वल्लभ संप्रदाय को प्रधान वादक ग्रंथ वाको नाम विद्वन मंडन। पहले सीधे शब्दन में एक विद्वन मंडन की व्याख्या, ध्यान में आई कि नहीं? संप्रदाय में 3 प्रकार के ग्रंथ हो, एक प्रकरण ग्रंथ और एक जो है वो टीका ग्रंथ, एक भाष्यादि ग्रंथ आकरक ग्रंथ और एक वादक ग्रंथ। प्रकरण ग्रंथन में जो तत्वार्थ दीप निबंध षोडश ग्रंथ, ये प्रकरण ग्रंथ उपदेशात्मक शैली से। ध्यान में आई कि नहीं? शिष्यन के लिए कहे। टीका ग्रंथ जो शास्त्र व्याख्यान की दृष्टि से टीका भाष्य, वे ग्रंथ। वादक ग्रंथ, ध्यान में आई कि नहीं? वादक ग्रंथ में विद्वन मंडन अपने आप है, मुख्य वादक ग्रंथ विद्वन। वहां में क्या चर्चा? वहां में चर्चा ये कि ब्रह्म सधर्मक है कि निर्धर्मक है, ब्रह्म निर्गुण निराकार निर्विशेष निर्धर्मक है कि प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूप है। सर्वोत्तम जी के शब्दन में, ये जो सर्वोत्तम जी के शब्दन में कहो वाकी चर्चा वाकई भी वहां चर्चा के प्रसंग सु फिर अविद्या को खंडन, आविर्भाव, तिरोभाव स्थापन, जीव स्वरूप विचार और भी जो है वो अनेक प्रकार के विचार करके जगत सत्यत्व, जीवाणुत्व, जीव को अंशत्व, ये सभी स्थापन करते 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 अंततो गत्वा जाके लीला नित्यत्ववाद को स्थापन। ध्यान में आई ना? 85 पेज श्री गुसाई जी ने ठाकुर जी की सब लीला नित्य है, वह लीला के नित्य लीला नित्य नूतन श्रुति न पामे पार, गोपाल दास जी जो कहे वह बात को जो है वो श्री गुसाई जी ने जो है वो जो गुसाई जी ने कही है वही को गोपाल दास जी ने कही है। ध्यान में आई कि नहीं? नित्य लीला नित्य नूतन श्रुति न पामे, तो वो लीला नित्यत्ववाद जो है वो दिखाए वह ठिकाने 85 पेज। अब ये इतनो दार्शनिक विचार और ये सब विचार पहले या ठिकाने कैसे आ गए? एक साधारण विचार आवे कि नहीं कि निज मुरली का नादा उहाना, इतने श्लोक के भीतर इतनी सब कथा कैसे आ गई? ये क्या कोई जादू की पिटारी है? कि जो जादू की पिटारी जा वक्त खोली तो वहां में जो कबूतरें उड़ने शुरू भये, सो 1 2 3 4 5 6 7 उड़ते ही गए। ऐसे कोई जादू की पिटारी है? क्या चीज है कि जहां में इतनी चीज जो है वो भरी पड़ी हो? है? ये तुम क्या बात कर रहे हो? कोई आश्चर्य आवे ही सीधी। पर पुरुषोत्तम जी बतावे हैं कि नहीं, मुरली जो है वह को क्या स्वरूप है? वेणु को, कि वेणु जो है वो रुद्रात्मक है और वेद को नारायणात्मक भी कहो है और वेद को शिवात्मक भी कहो है। वेद शिव शिवो वेदा। ध्यान में आई कि नहीं? तो निज मुरली का नादा वानसु जो है वो मुरली को रुद्र रूपता बता के वेदात्मकता सूचन करी। अतएव वेद रूपी प्रमाण जो है वो हमारे संप्रदाय में प्रथम प्रमाण है। प्रमाणंत चतुष्टयम जो निबंध में आज्ञा करें वह में प्रथम प्रमाण बतायो वेद है हमारे।
और निज मुरली का नादाह्वान आह्वान बतायो। ध्यान में आई कि नहीं? या आह्वान शू इतिहास और पुराण इत्यादि जो वेदार्थ विचारक ग्रंथ हैं वे भी जो है वो बनने आवश्यक है। उनके बिना इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुद्रम है। यासु महाभारत और भागवत इनको लेके भगवत गीता इन सबको लेके वेदार्थ करनो, ये जो एक निर्णय है हमारे यहाँ को, वो निर्णय सूचन आह्वान शब्द सूखियो। ध्यान में आई कि नहीं? आह्वान माने का, और वो भी कौन सु आह्वान? नादसु आह्वान। नादसु आह्वान संकेत बिना हो नहीं सके। संकेत जाको संकेत कहें, जाको अंग्रेजी में का कोड वर्ड कहें वो, तो वो संकेत के बिना आह्वान हो नहीं सके। अतएव आपने जो है वो ऐसे संकेत वेणु में स्वरन के कर रखे हैं कि जब या प्रकार के स्वर छिड़े, ये राग छिड़ के जब या प्रकार के स्वर छिड़े, तब ये जो है वो संकेत समझ लो कि तुम्हारे जो है वो आनो। ध्यान में आई कि नहीं? तो या प्रकार के आने के, वो आने में भी अमुक अमुक निकुंजादि के सूचन के फिर वे जुदे जुदे संकेत। ध्यान में आई कि नहीं? तो वो उन संकेतन को विचार करे बिना आह्वान जो है वो हो नहीं सके है। आह्वानानंतर आगमन हो नहीं सके है। तो निज मुरली का नादसु जो आह्वान है, बुलानो है, वो बुलाने के बाद जो आगमन है वो संकेत विचार बिना नहीं हो सके है। अतएव आह्वान के बाद जो आगमन, केवल आह्वान शब्द नहीं, जरा कुछ थोड़ा सुधार के समझ लीजिए। आह्वान के बाद जो आगमन कहो, वह आह्वान के बाद आगमन सु जो है वो स्पष्ट ये बात बता दी कि भाई मुरली का नाद सु जो आपने बुलाए उनको, वह बुलाने को संकेत को वे समझ गए, माने विचार कियो। आह्वान को वे समझ गए, ये विचार कियो, और आह्वान सु उनको आगमन भयो। आगमन भयो माने विचार करके आए, अर्थात वेदार्थ विचार रूप इतिहास पुराणादि को सूचन कियो। तो वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा और रामायण सहित भारत पंचरात्रई सबको सूचन जो है वो निज मुरली का नादाह्वान सुखियो। ध्यान में आई? तेरे समझ में आई? निज मुरली का नादाह्वान सुखियो। ध्यान में आई? अब वासु आगतम व्रज सुंदरी, व्रज सुंदरी इनको स्वरूप का है श्रुति। लक्ष्य में आई कि नहीं? व्रज सुंदरी इनको स्वरूप का है श्रुति। माने जो निज मुरली का नाद सु जो है वो आह्वान कियो, तो वेदार्थ विचार करके जो है वो ये मालूम पड़ो कि सर्वश्रुतिये ब्रह्मसु ही समन्वित है। ध्यान में आई कि नहीं? माने आई तो आई कौन के तरफ? ध्यान में आई कि नहीं? ब्रह्म के तरफ आई ने। निज मुरली का नाद सु उन श्रुतिन को कौन के सन्मुख, कौन के तरफ आनो भयो? आनो तो ब्रह्म के तरफ भयो ने। तो निज मुरली का नाद के आह्वान सु आगत जो आई व्रज सुंदरी, वे ब्रह्म के तरफ आई, अर्थात ब्रह्म में सर्वश्रुतिन को समन्वय है। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा इत्यादि सर्वश्रुतिन को जो है वो सार जो है वो या ठिकाने निज मुरली का नादाह्वान मात्र सु जो है वो बता। और यही सु जो है वो ये भी बता दियो कि जो है वो आगत माने आ गई ब्रह्माभिमुख, माने सर्व ब्रह्म में समन्वित है। तो अणुभाष्य को जो ब्रह्मसूत्र को जो प्रथमाध्याय है समन्वयाध्याय, वह समन्वयाध्याय को भी सूचन यासु कर दियो। ध्यान में आई कि नहीं? आगत शब्द से लक्ष्य में आई कि नहीं? अब आह्वान सु आगत जो भाई ने आह्वान को विचार करके आई, ये विचार पूर्वक आगमन जो दिखायो, तो यासु जो है वो अविरोध पूर्वक समन्वय है।
ये द्वितीयाध्याय को भी सूचन कियो। ध्यान में आई कि नहीं? अविरोध पूर्वक समन्वय है, माने ब्रह्मसूत्र को जो द्वितीयाध्याय है कि जहां में जो भी श्रुतियों को ब्रह्म में समन्वय बताया हो कि ये सब श्रुतियां ब्रह्म को ही निरूपण करें और कोई को नहीं, तो हमें विरोध बताएं कि फिर ये विरोध हमें या ब्रह्म को नहीं करें, तो उन सब विरोधन को परिहार जो है वो सभी मतन की दृष्टि से विरोध है, शंका कर करके न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और बौद्ध, जैन सभी के मतन सु विरोधन की शंकाएं लाला के वेदव्यास ने परिहार जो है वो ब्रह्मसूत्र के द्वितीयाध्याय में किया है। ध्यान में आई कि नहीं? तो वो विरोध परिहार जो है, विरोध परिहार पूर्वक आगमन है। ये आह्वान सु आगमन सुई यासु जो है वो आह्वान सु इतिहास पुराण को भी सूचन और आह्वान सु आगमन सु और आह्वान सु आगमन सु अविरोध पूर्वक समन्वय को भी सूचन, ऐसे प्रथम द्वितीयाध्याय को सूचन। निज मुरलिका नादा वाना गतव ब्रज सुंदरी। ध्यान में आई अंशु? निज मुरलिका वो मेरे वक्त कोल्हापुर वाले हंसराज को निज मुरलिका नादा वाना गतव ब्रज सुंदरी। आपको तो मैं हंसू भाई क्या के बुलाऊं? ध्यान में आई कि नहीं? मैं आपकी गोदी में खेले हुए हूँ हंसू भाई। निज मुरलिका नादा वाना गतव ब्रज सुंदरी निरुपम नव स्नेहाम्भोधे। ये निरुपम नव स्नेहाम्भोधि या शब्द सु साधनाध्याय तृतीयाध्याय कह दियो कि हमारे यहाँ प्रेमणोन्यत साधनन लोके नास्ति। हमारे यहाँ भक्ति और अनुग्रह ही साधन है और कोई साधन नहीं है। साधनाध्याय को सूचन निरुपम नव स्नेहाम्भोधि और प्रति युवती संभेदेन आस्मदृशाम विषय सदा, माने जो है वो मेरे दृष्टि को विषय प्रति गोपी जनन के साथ संयुक्त रूप से वो मेरी दृष्टि को विषय सर्वदा है। यासु जो है वो पुष्टि मार्ग में आत्मानंद समुद्रस्थ जाकू जो लालू भट्ट जी के शब्दन में कहें कि निरवधि ब्रज सुंदरी वृंद विहारिणम कृष्णमेव विचिंते, तो वो ब्रज सुंदरी वृंद अथवा चकाश गोपी परिषद गतोर्चिता त्रैलोक्य लक्ष्मी के पदम वपुर दधत, वा प्रकार सु जो है वो जो है वो भगवत संयोग मोकु सर्वदार है। अस्मद दृशाम विषय सदा, दृष्टिन को विषय, अतएव संयोग परम फलत्व ही जो है वो श्री गुसाई जी ने फलाध्याय को जो है वो आशय बतायो, अस्मद दृशाम विषय सदा। तो अब जो ये चीजें जो है जो बातें आई या ठिकाने लक्ष्य में आई कि नहीं, वही बात जो है वो संपूर्ण उपनिषद की सृष्टि निरूपक श्रुतियां ब्रह्म के भीतर समन्वित हैं, ब्रह्म सधर्मक है, ब्रह्म जगत करता है। ये जो पहले जो शास्त्रार्थ है विद्वान मंडन को, वहां में वही समन्वयाध्याय और अविरोधाध्याय की चर्चा को सार आवे है। ध्यान में आई कि नहीं? वो वही आवे है। ध्यान में आई कि नहीं? अंततो गत्वा जो लीला नित्यत्ववाद है वह ठिकाने भगवत विहार, भगवत क्रीड़ा सार्वधिक नित्य है। या दृष्टि से जो है वो भगवत संयोगानुभव जो होएगो वो कोई जो है वो असार्वधिक होएगो, क्षणिक होएगो, ये नहीं है। अस्मद दृशाम विषय सदा श्री गुसाई जी प्रार्थना करें या सु लीला नित्यत्ववाद को भी सूचन कियो। ऐसे संपूर्ण विद्वान मंडन या एक निज मुरलिका नादा वाना गतम ब्रज सुंदरी में जो है वो आ जाए है। जो बातें चर्चा जो है वो आई है उन कौन सी चीज दी आवे। जब अणुभाष्य के 4 अध्याय आ जाए, उन्हीं 4 अध्याय के विषय के ऊपर जहां जहां कहीं भी वादक ग्रंथ बने हैं, भाई ये तुम एक ध्यान रखो, संस्कृत में वादक ग्रंथ की शैली या प्रकार की है कि जो भी कोई वादक ग्रंथ बने, जैसे श्रीभाष्य के ऊपर सु शतदूषणी नाम को वादक ग्रंथ वेदांत देशिक ने बनाया। ध्यान में आई कि नहीं? तो श्रीभाष्य में जो माया के संबंध में जो सप्तविध अनुपपत्ति इत्यादि जो विचार जो दिए, वो सबन को विचार लेके जो एक वाद रचना भई
वह वाद रचना को श्री भाष्यानुसारी वाद रचना जो भई वाको नाम भयो शतदूषणी, ऐसे अणुभाष्यानुसारी वाद रचना को नाम है विद्वन मंडन। तुम ध्यान में आई कि नहीं? जब भाष्य के चारों अध्याय आ गए तो वाके भीतर जो है वो ये सब भी आ गए हो, अतएव ये तुम मान लो कि जो है वो विद्वन मंडन के भीतर जो जो विषय है वो सब या ठिकाने